तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अंधेरा इसलिए है क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए बाहर का दृश्य दिखाते हैं आपको। तो यहाँ सुबह के बज चुके हैं 3:45 और मैं इसी टाइम पे उठती हूँ और अब शुरू करूँगी योगा। योगा करने के बाद करेंगे अपने दिन की शुरुआत। उससे पहले मैं लेती हूँ, और मॉर्निंग की शुरुआत होती है इन दो चीज़ों से। बेस्ट चीज़ें ये गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स, इनको कर लिया मिक्स और हाफ लेमन स्क्वीज़ करके ये शुरू किया है मैंने लेना। बाहर निकला है दिन, ये देखो सुबह के बजे हैं 5 बजे ही बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरी योगा हो गई है कंप्लीट। पूरी 1 घंटे की योगा करती हूँ, जिसमें प्राणायाम भी होते हैं और हनुमान दंड भी होती है, सूर्य नमस्कार भी होता है। बस यही 2-3 चीज़ें करती हूँ और कंप्लीट करके तो यहाँ हो गया है जी हमारा पूजा पाठ संपन्न। और यहाँ हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के कर लीजिए दर्शन, राधे राधे बोलकर। यहाँ है मेरा प्यारा सा शिवालय और ये जो मिनिएचर बनाया था, ये देखिए तुलसी माता और सूर्य देवता भी निकलने वाले हैं। तो यहाँ 5:45 हो गई, अब बच्चों को उठाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भोग प्रसाद की तैयारी हो रही है। ये बना रही हूँ मैं शक्कर का पूड़ा और समर के लिए बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। और करते हैं अब खाने की तैयारी। पहले भोग लगा के फिर करेंगे शुरुआत खाना बनाने की। यहाँ एक साइड भगवान जी का भोग प्रसाद बन रहा है और एक साइड समर का बना रही हूँ शाही पनीर। इतना बनाना है कि जो टिफ़िन में ही पैक करके। तो यहाँ समर का कढ़ाई पनीर हो गया, थोड़ा सा जितना टिफ़िन में लेके जाता है उतना तैयार। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी का पूड़ा भी तैयार है। तो अब लगाते हैं भोग और फिर बनाएंगे समर का टिफ़िन। समर का टिफ़िन तैयार करके फिर पियेंगे चाय और चाय पीने के बाद बनाएंगे स्नेहा के लिए। स्नेहा लेके जाती है कुछ फ्रूट्स वगैरह इंस्टीट्यूट में या कुछ और चीज़, मखाने रोस्ट करवा के। तो उससे पूछते हैं उसको क्या लेके जाना है। तो जी सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं पी रही हूँ चाय। और तो यहाँ स्नेहा का भी टिफ़िन हो गया है पैक। अब चलते हैं बाहर, गैलरी को करते हैं साफ़ सफाई। पौधे देखो, थोड़े इनको धूप में लगाती हूँ, उस पे आ गई छोटू पे। ये वाला और ये वालों को धूप में रख देती हूँ, थोड़ी सी धूप इनके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर लगा दिए हैं सारे पौधे लाइन में, सभी पे अब धूप आ रही है। वो देखो वहाँ तक, ये जितने भी मेरी इंडोर प्लांट्स हैं उनको थोड़ी देर सुबह सुबह इस तरह से धूप ज़रूर लगवाती हूँ मैं। तो यहाँ पौधों में पानी देके करेंगे यहाँ की सफाई। तो यहाँ करने लग गई थी मैं बालकनी की सफाई, पौधों में पानी देके। और अपनी क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे ये अपने घर के काम अपने आप करने में बहुत अच्छा लगता है और साथ ही एक तरह से वर्कआउट भी होता रहता है और तसल्ली भी रहती है कि मैंने खुद किया है, दूसरों का पसंद ही नहीं आता। तो यहाँ चल पड़े बच्चों को छोड़ने के लिए। आज भी नहीं आया वो गाड़ी धोने वाला। यहाँ चल पड़े हैं जी बच्चों को छोड़ने, ज्योति और मैं और ये हमारे तीनों बच्चे। इसके बाद आएगा स्नेहा का नंबर। तो यहाँ पहुँच गए बच्चों के स्कूल में। आज तो भीड़ लग रही है पूरी। लेट हो गया, 5 मिनट लेट है ना। 7-9 बच्चे स्कूल में और भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, बुरा हाल। स्नेहा हो चुकी है तैयार, तो चलते हैं अब इसको छोड़ के आते हैं। चलिए मैडम जी। तो यहाँ आए हैं दूध लस्सी लेने के लिए। तो यहाँ निकाल लिया दूध और लस्सी और दही। हाँ होगी। आपको छोड़ के आ चुकी है और पीछे कर दिया है मलिक साहब के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार। तो ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो यहाँ पर हो रही है जी अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं चिल्ले और मिंट, टमाटर और हरी मिर्च की चटनी। प्रोटीन रिच रहता है हमारा जो ब्रेकफास्ट है। तो मलिक साहब और मैं खा रहे हैं चिल्ले। और यहाँ तैयार हो गया मेरा भी चिल्ला। और सच में खाने में बहुत ही टेस्टी होता है चिल्ला। प्रोडक्ट मैंने लिया था मीशो से और ये इतना यूज़फुल है। इसमें बीच में
इस तरह से देखिए लाइन सी बनी होती है, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लाइन से अपने आप ही इसको कट करते हैं तो हो जाता है, और इस तरह के पीसेस बन जाते हैं जो हमारी टॉप को, किचन के और गैस स्टोव को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। ये देखिए ये वाला, और इसको धो के रीयूज़ भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक ही बारी में ख़राब हो जाता है। टाइल वगैरह हर चीज़ पे इसी से साफ़ करती हूँ मैं, और इसके लिए किचन क्लीनर जो है ये वाला यूज़ करती हूँ। इन दोनों की सहायता से हो जाती है जो किचन टॉप है ये बिल्कुल क्लीन। यहाँ हो गया जी घर का सारा काम, और अब चलते हैं, मुझे भर के आनी है बच्चों की फ़ीस। तो देरी ना करते हुए फटाफट चलते हैं फ़ीस भरने के लिए। घर का सारा काम करके हो गई हूँ तैयार, और ज्योति और मैं जा रहे हैं बच्चों की फ़ीस भरने के लिए। मलिक साहब ने तो 1 तारीख को दे दी थी, और मैंने इतनी डिले कर दिया है, कल लास्ट डेट है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं, अब फ़ीस भर के आते हैं बच्चों की। तो यहाँ फ़ीस भरने वाला स्टाफ ही गायब है, देखते कितनी देर में आएंगे। तो यहाँ स्नेहा की टीसी के लिए फॉर्म भी फिल, 2 फॉर्म फिल करके तो टीसी मिलेगी। और यहाँ सारे कागजात में साइन हो गए हैं, इतने डॉक्यूमेंट साइन कराने, पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं टीसी। तो यहाँ स्कूल में गए थे तो देखा कि यहाँ बच्चों की फ़ोटो लगी हुई है। स्नेहा की मुझे पता था कि लगी हुई है, वो मैंने शेयर भी की थी पहले। और ये इनका था बोर्ड, स्कूल पे सबके स्कोर लिखे हुए थे, कौन बच्चा कितने % लेके आया है। काम करने के बाद आ गई हूँ घर पे, अब करते थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि टाइम इतना लगा दिया वहाँ टीसी का फॉर्म फिल करवाने में, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं गई थी। फिर मलिक साहब से फ़ोन पे मांगे, उन्हें प्रिंट कराया, और इस तरह से टाइम लग गया काफ़ी, और आते आते बज गए हैं 10:30। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर करेंगे लंच की तैयारी, और इसी तरह चलता रहता पूरा दिन भाग दौड़। लंच में है कुंदरे का साग, और ये लड़की हाँ साग नहीं खाएगी। अभी हम लोग अच्छी हेल्दी चीज है, हेल्दी चीज खानी चाहिए, और साथ में लस्सी है। नहीं यार, गर्मियों में साग कौन खाता है? गर्मियों में कुंदरे का साग इतना अच्छा होता है। कुंदरा क्या होता है? मतलब पालक नहीं है? पालक नहीं, कुंदरा बहुत टेस्टी है, कढ़ी की तरह बनता है ये। ग्रीन ग्रीन चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। ग्रीन तूने पहन भी रखा है। हाँ बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और आने लग गए बच्चे। हमारे बेचारे पता नहीं कब आएंगे, इतनी धूप हो रखी है। आज तो बहुत गर्मी है ना दीदी? गर्मी चिलचिलाती धूप है आज तो बिल्कुल। तो आ गए फाइनली बच्चे। समर और साक्षी आए हैं, सिद्धार्थ नहीं आया। देखा से टूटे टूटे आ रहे चल के। जी दोपहर का लंच का काम सारा निपटा दिया था, किचन भी सारी साफ कर दी थी। अब एक साइड मशीन लगाई हुई है, और एक साइड अपनी अलमारी को कर रही हूँ अच्छे से सेटल, क्योंकि टाइम टाइम पे इसको भी टाइम देना पड़ता है, नहीं तो सारी चीज़ें जो होती है तितर बितर हो जाती है, कोई इधर कोई उधर। तो इस तरह से चुन्नियाँ ऊपर की तरफ हैंग करके रखती हूँ। उधर सूट्स, कुछ वेस्टर्न ड्रेस हैं, तो अलग अलग बना के रखे हुए हैं सबके पोर्शन। तो अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर इनको अच्छे से मैनेज। किसको ले आए? विराज को? कहाँ जा रहा है? ये रहा विराज। विराज, ओए वीरू। विराज हेलमेट पहनेगा। हेलमेट? ये ले विराज। डांस कर रहा है डांस। हेलमेट। ओए ये कहाँ पहन लिया? कहाँ पहन लिया? स्माइल। हाँ स्नेहा की डिमांड पे बनाया गाइस, ये देख लो ढोकला। और ये किस टाइम का खा रही है? डिनर में। डिनर में ढोकला कौन खाता है ये बताओ। इस तरह की होटल वाली सर्विस किस किस को मिलती है? इसके जो फ्रेंड्स देखते हैं ना मेरा व्लॉग, वो जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। और इस तरह की सर्विस किस किस को मिलती है जो स्नेहा की पूरी होती है रोज इच्छाएं। तो यहाँ ढोकला बनते ही चट हो गया, इतना सा पोर्शन रह गया। ये भी स्नेहा और मलिक साहब खाएंगे, क्योंकि कपड़े तो सूख गए और आ गई आंधी। टाइम पे धो के सुखा दिए थे, उतार लेते हैं, तेज हवा चल रही है। यहाँ डिनर के बाद समर की आइसक्रीम की डिमांड हो रही है, और मलिक साहब की हो रही है चूरमा। चूरमा, चूरमा देसी स्टाइल हाथों के साथ। चलो बनाते हैं अब चूरमा। ऐसा स्टाइल जो स्नेहा का फेवरेट है कट करने का,
ये देख लो इक्वल होती है ना इससे। इक्वल। दोनों को- इसको ये है कि कहीं मम्मी कम ना डाल दे, मैंने ज्यादा ये ना नहीं डाल बोला दे। कि मम्मी ने डालेगी, वो तो मैं मेरे को लेकिन- बोलते तो मैं ऐसे ही काटती हूँ। ये रोज ऐसे काट के खाती है ताकि दोनों बहन भाइयों का अच्छे से बंटवारा हो सके। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मलिक साहब के लिए चूरमा। तो मीठे की क्रेविंग को मिटाने के लिए कौन कौन चूरमा खाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से हाथ से बना हुआ शक्कर का और घी का चूरमा। मॉर्निंग में मैंने ये वाला प्रोडक्ट दिखाया था और इससे क्लीनिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं लिंक डाल दूँगी बायो में, उसमें जाके आप कर लेना इसको परचेज़। और ये जैसे अब थोड़ा सा गंदा हो गया, सफाई की है गैस की और टॉप की, तो इसको बिल्कुल धो के वॉश करके आप रीयूज़ कर सकते हो। बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जी किचन का काम हो गया है मेरा कंप्लीट। और सारे चीज़ें जो एक दिन पहले मुझे मॉर्निंग में जो लेना होता है उसकी तैयारी करनी होती है, जैसे कि गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स, उनको भी भिगो दिया। भिगो के फ्रिज में ही रख देती हूँ मैं। मॉर्निंग में जब उठती हूँ जब निकाल लेती हूँ। और उनमें से एक एक चम्मच लेना ज़रूरी है। अगर आप लोगे तो आपको खुद ब खुद जो बॉडी हीट है हमारी उसको बैलेंस करता है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, अगर किसी ने नहीं देखा स्किप हो गया है तो अब भी बता रही हूँ। गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है, तो गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो उसे ज़रूर लेना। आज का मेरा जो ये व्लॉग था, ये था मेरे फुल पूरा डेली मॉर्निंग में 3:45 से लेके अब रात तक का व्लॉग। और बीच में कुछ क्लिप ऐसी थी जो मैं शूट नहीं कर पाई। कभी फ़ोन नहीं होता था, कभी मैं जैसे पौधों में पानी देना, ऊपर पक्षियों के लिए पानी भर के आई, फिर थोड़ी देर सैर की, तो ये चीज़ें तो मैं मोबाइल नीचे भूल गई चार्जिंग पे लगा के, और ये चीज़ें शूट ही नहीं कर पाई। तो कई मोमेंट ऐसी होती हैं जो शूट नहीं कर पाते। लेकिन आज मैंने जितना भी हो सका उतना पूरा अपना रूटीन दिखाने की आप लोगों को कोशिश की है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।